क्या आपको भी कभी लगता है कि आप थक गए हैं, बिना कोई भारी काम किए हुए? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सुबह उठते ही जैसे मन पर कोई बोझ सा होता है, कुछ छूट रहा है, पर समझ नहीं आता क्या? दिन की शुरुआत एक बेचैनी से होती है और रात को नींद आंखों में होती है, लेकिन मन मोबाइल स्क्रीन में उलझा रहता है। ये कोई मामूली थकान नहीं है, ये है डिजिटल थकावट। और ये आज की सबसे अनदेखी, सबसे अनसुनी बीमारी बन चुकी है। लेकिन इसका समाधान कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है, हमारे अपने ज्ञान में, हमारे आयुर्वेद में। आयुर्वेद कहता है, जब हमारी इंद्रियां थक जाती है तो मन अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत हो तो जीवन का रस धीरे धीरे सूखने लगता है। सोचिए, जब सुबह की पहली रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ने से पहले मोबाइल की नीली रोशनी हमारी आंखों में घुस जाती है, तो हम दिन की शुरुआत ही उलझन से कर रहे होते हैं। जब तक हम खुद को जगा पाते, तब तक हम 4-5 नोटिफिकेशंस, कुछ इंस्टाग्राम रील्स और 10 व्हाट्सएप मैसेज खा चुके होते हैं। और फिर सोचते हैं, आज मन क्यों भारी है? क्योंकि दिन की शुरुआत स्व से नहीं, स्क्रीन से हुई है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि इंद्रियां, आंखें, कान, त्वचा, जीभ और नाक, ये सिर्फ अनुभव का माध्यम नहीं है, ये शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। अगर ये पुल ही दिन भर स्क्रीन के दबाव में थक जाए, तो क्या आत्मा तक ऊर्जा पहुंच पाएगी? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बिना मोबाइल के सुबह सूरज को देखते हैं, तब मन कितना शांत होता है? वो सुबह की ताजगी, वो हल्की सी ठंडी हवा, वो पंछियों की आवाज, सब जैसे आत्मा को पोषण दे रहे हो। लेकिन आज उस जगह मोबाइल ने ले ली है, और यही वजह है कि हम थकते हैं बिना कुछ किए। अब सोचिए, एक छात्र जो पढ़ाई करना चाहता है, उसने किताब खोली, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा मोबाइल में अटका है। कोई मैसेज तो नहीं आया? वो रील आधी देखी थी, पूरी कर लूं? 5 मिनट के लिए ही इंस्टाग्राम खोलता हूं। वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और फिर कहता है, दिमाग नहीं लग रहा। कभी आपने गौर किया है कि हम दिन भर में कितनी बार बिना किसी जरूरत के अपना फोन चेक करते हैं? सिर्फ नोटिफिकेशन की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी की वजह से, कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। लेकिन हर बार स्क्रीन पर नजर डालना हमारे दिमाग को एक नया झटका देता है। ये झटके छोटे जरूर होते हैं, लेकिन दिन भर में सैकड़ों बार होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब अब सुबह उठते हैं और सबसे पहले फोन देखते हैं, तो हमारी दिन की शुरुआत ही कंपैरिजन और तनाव से होती है। कोई और यात्रा पर है, कोई नई कार ले आया है, और हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या कमी है। शरीर तो जाग जाता है, लेकिन मन बंध जाता है, एक ऐसी दौड़ में जो कभी खत्म नहीं होती। जब इंद्रियां ही शांत नहीं, तो ध्यान कहां से आएगा? आयुर्वेद कहता है, मनः प्रसादः स्वास्थ्यम, यानी मन का संतुलन ही असली स्वास्थ्य है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो दिन की शुरुआत ऐसे कीजिए। उठते ही सबसे पहले मोबाइल ना देखें, एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फिर कुछ मिनट खुली हवा में जाकर गहरी सांस ले, थोड़ा सा प्राणायाम, सूर्य की ओर देखकर आंखें बंद करें। ये 15 मिनट का अभ्यास आपकी पढ़ाई की ऊर्जा को दोगुना कर देगा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। आप पूरा दिन मीटिंग्स में उलझे रहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन से लेकर फोन स्क्रीन तक, और फिर टीवी स्क्रीन तक। ये एक अंतहीन यात्रा है। क्या आपने भी महसूस किया है, लंच ब्रेक में भी हाथ में मोबाइल होता है, दिमाग सोचता है, चलो कुछ टाइम पास हो जाए, पर वो टाइम पास नहीं, ऊर्जा पास हो जाती है। आयुर्वेद में एक शब्द है, वीर्य। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं है, ये मानसिक ऊर्जा भी है। और ये ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है जब आप हर खाली समय को स्क्रीन से भर देते हैं। हर 90 मिनट बाद 5 मिनट का विराम दीजिए,
आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए, अपनी हथेलियां रगड़कर आंखों पर रखिए। आप पाएंगे मन जैसे फिर से रीसेट हो गया। अब आइए उन लोगों की बात करते हैं जो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां अब उन्हें अपने लिए जीना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक जिनके पास अनुभव का खजाना है लेकिन समय की कोई सीमा नहीं है। फिर भी कई लोग अब मोबाइल, टीवी और व्हाट्सएप में ऐसे उलझ चुके हैं कि मन अकेला हो गया है। एक समय था जब सुबह की शुरुआत तुलसी के पौधे में जल देने से होती थी। अब वो सुबह मोबाइल में न्यूज स्क्रॉल करने से होती है। आयुर्वेद कहता है, वृद्धावस्था में सबसे जरूरी है स्नेह और प्रकृति। सुबह की हल्की धूप में 15 मिनट बैठिए, हरे पेड़ों को देखिए, नीम की दातून कीजिए, एक कप गुनगुनी त्रिफला या तुलसी वाली चाय पीजिए। मन में एक नई ताजगी, एक शांति खुद ब खुद उतरेगी। डिजिटल डिटॉक्स कोई महंगा रिट्रीट या आयुर्वेदिक रिजॉर्ट नहीं है। यह एक बहुत ही साधारण सा लेकिन क्रांतिकारी विचार है कि हम कुछ समय के लिए अपने आप से जुड़े। हर दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, स्वयं से हो। पहले 30 मिनट फोन ना छुए। उस वक्त कुछ मंत्र जाप करे, प्राणायाम करे, शांत बैठे। इसका असर पहले दिन से दिखेगा। आपकी आंखें भारी नहीं लगेंगी, आपका सिर हल्का लगेगा और सबसे अहम, आपका मन स्थिर लगेगा। अब कुछ सरल नियम अपनाइए। जब खाना खा रहे हो तब स्क्रीन बिल्कुल ना देखें। जब परिवार के साथ हो तो दिल से बात करें। हर सप्ताह में कम से कम 3 घंटे का डिजिटल उपवास रखिए। एक ऐसा समय जब ना मोबाइल हो ना टीवी, सिर्फ आप, आपके अपने और प्रकृति। अगर आप अपने बच्चों को ये आदतें सिखाएंगे तो वे जीवन भर भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगे। अगर आप अपने माता-पिता को ये समय देंगे तो उनका अकेलापन मिटेगा। अगर आप खुद के साथ ये समय बिताएंगे तो आपको वो मैं मिलेगा जो सालों से गुम हो गया था। तो अगली बार जब आपका मन थका हुआ हो, जब नींद आंखों में ना आए, जब काम में मन ना लगे, तो किसी नई ऐप की तलाश मत कीजिए। उस आंतरिक शांति की खोज कीजिए जो आपके भीतर है। याद रखिए, असली शक्ति स्क्रीन के पीछे नहीं, आपके भीतर है। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। कमेंट्स में लिखिए कि आप अपनी डिजिटल लाइफ में सबसे पहला बदलाव क्या लाने वाले हैं। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और आत्मा को छू जाने वाली कहानी के साथ।